अंकेक्षण प्रतिवेदन या ऑडिट रिपोर्ट। अंकेक्षण प्रतिवेदन का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अंकेक्षक एक व्यवसाय की लेखा पुस्तकों की जांच करने के पश्चात उनके संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसको ही अंकेक्षण प्रतिवेदन कहते हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन कंपनी के हिसाब किताब की जांच के लिए अंकेक्षक को नियुक्त किया जाता है। हिसाब किताब की जांच करने के पश्चात अंकेक्षक अपने किए हुए कार्यों का सारांश रूप में या समरी के रूप में एक विवरण देता है जिस पर उसके हस्ताक्षर होते हैं। इसी विवरण को अंकेक्षण प्रतिवेदन कहते हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन की कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार है। जोसेफ लंकास्टर के शब्दों में अंकेक्षण प्रतिवेदन एकत्रित एवं विचारित तथ्यों का एक ऐसा विवरण है जो इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उन पर व्यक्तियों को स्पष्ट एवं संक्षिप्त सूचनाएं प्राप्त हो जाए जिनके पास प्रतिवेदन की विषय सामग्री के संपूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। जेसी रे के अनुसार प्रतिवेदन वित्तीय विवरणों को सामूहिक रूप से लेते हुए उनके संबंध में मत की अभिव्यक्ति है अथवा दृढ़ता से यह कहना है कि मत व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि मत व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का वर्णन करना चाहिए। सभी दशाओं में जहां आर्थिक विवरणों से अंकेक्षक का नाम संबद्ध किया जाता है तो प्रतिवेदन में अंकेक्षण के द्वारा की गई जांच की प्रकृति और उसके द्वारा लिए जा रहे उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सारांश रूप में अंकेक्षक कार्य समाप्ति के पश्चात एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिसमें वह जांच कार्य के परिणामों और निष्कर्षों को लिखता है। इसी प्रतिवेदन को अंकेक्षण प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी फर्स्ट, यह अंकेक्षण का अंतिम प्रोडक्ट है क्योंकि अंकेक्षक लेखा पुस्तकों की जांच करने के पश्चात एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा अंकेक्षक एक व्यवसाय के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना मत प्रकट करता है। यह एक महत्वपूर्ण अंकेक्षण विधि है जो अंकेक्षक द्वारा की गई जांच के परिणामों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। यह एकत्रित एवं विचारित तथ्यों का विवरण है। यह अंकेक्षक के कर्तव्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसी के माध्यम से नियोक्ता को तथ्यपरक सबूत एवं लेखों के संबंध में वित्तीय कार्य के परिणामों की जानकारी होती है। अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षक द्वारा किए गए जांच कार्यों का संक्षिप्त विवरण है। अंकेक्षण प्रतिवेदन केवल एक ही वर्ष के लेखों से संबंधित होता है। जब प्रतिवेदन वर्ष के मध्य में अर्थात जब अंकेक्षण का कार्य चल रहा हो प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इंटरिम रिपोर्ट कहते हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन का महत्व। अंकेक्षण प्रतिवेदन किसी भी व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक संस्था का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है क्योंकि इसी के आधार पर कार्य योजनाएं बनाते हैं एवं निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से ही अंशधारी यह विश्वास करते हैं कि उनके द्वारा विनियोजित राशि का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है और संचालकों में भी उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के महत्व के संबंध में कंपनी लॉ बोर्ड का मत है कि कंपनियों का अंकेक्षण ऊंचे स्तर का होना आवश्यक है, तभी कंपनियों के मामले में ईमानदारी का स्तर ऊंचा रह सकता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के महत्व अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। अंशधारियों के लिए, अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं किंतु वे लेखा पुस्तकों तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए वे प्रतिनिधि के रूप में लेखों की जांच करने के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं। इसके द्वारा अंकेक्षक अंशधारियों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनके द्वारा विनियोजित पूंजी का उचित ढंग से प्रयोग किया गया है और उनके हित सुरक्षित हैं।
अंशधारियों का संचालकों में विश्वास दृढ़ होता है। विद्यमान कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों को क्रय करने या न करने का निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान वर्सेस पी.के. मुखर्जी के मामले में जज ने कहा है कि अंकेक्षण मुख्य रूप से अंशधारियों के हितों की रक्षा के लिए कराया जाता है और अंकेक्षक से यह आशा की जाती है कि वह संचालकों द्वारा रखे गए लेखों की जांच करे और कंपनी की सही आर्थिक स्थिति के संबंध में अंशधारियों को जानकारी दे। अंकेक्षक अंशधारियों के हित की सुरक्षा के लिए काम करता है। संचालकों के लिए, चूँकि कंपनी के संचालक नीति निर्धारक होते हैं, इसलिए वे समस्त कार्य स्वयं नहीं करते। अंकेक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से संचालकों को ये पता लग जाता है कि कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, अर्थात कंपनी में कर्मचारियों की ईमानदारी एवं कुशलता का प्रमाण मिल जाता है। लेनदारों के लिए, अंकेक्षण प्रतिवेदन से लेनदारों का कंपनी के प्रति विश्वास दृढ़ होता है, क्योंकि यह कार्य एक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं दक्ष व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है। परिणाम स्वरूप कंपनी की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी हो जाती है और वे कंपनी को ऋण आसानी से दे देते हैं। कर्मचारियों के लिए, अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों की कुशलता एवं ईमानदारी का प्रमाण है। इसका कारण है कि इसके आधार पर ही सभी पक्षकार कंपनी के कार्यों, स्थितियों एवं समृद्धि के संबंध में अपना मत बनाते हैं। सरकार के लिए, अंकेक्षण प्रतिवेदन का सरकार के लिए भी महत्व है। सरकार अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर यह जान जाती है कि उसमें विनियोजित पूंजी सुरक्षित है। सरकार अन्य कंपनियों के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि संचालकों के हाथों में अंशधारियों के हित सुरक्षित है। संचालक अंशधारियों का शोषण नहीं कर रहे हैं। आयकर एवं धनकर अधिकारियों के लिए, अंकेक्षक द्वारा लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण हो जाने से इनकम टैक्स एवं वेल्थ टैक्स ऑफिसर्स के लिए कंपनी की आय एवं धन पर कर निर्धारण करना आसान हो जाता है। इसका कारण यह है कि अंकेक्षित लेखा पुस्तकें इस बात का प्रमाण होती है कि लेखों में कोई गड़बड़ी नहीं है और वे सही हैं। धन्यवाद।